मुझे ऐसा लगता है खानजादी के कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अटैच हो गई थी, जिस तरीके से वो घर पे आई थी, जिस तरीके से मुझे ऐसा लगा। स्टार्टिंग में हुई थी, वो बोल रही थी कि हाँ पसंद करती है, बट उस टाइप से नहीं कि हाँ वो आएगी, रिलेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। किस टाइप से? वन नाइट स्टैंड टाइप से? नहीं यार। और अभिषेक अच्छा लड़का है, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि इनफैक्ट हम लोग काफ़ी मेरे एक झगड़े के बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम भी अच्छे से स्पेंड किया था, और हम लोग बात भी करते रहते हैं, अभी भी बात करते रहते हैं। मैं गई नीचे और मैंने कान पे खींच के लगाया उसके, क्योंकि मैंने कहा मैं इस पागल के लिए कैसे मर सकती हूँ। बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत आगे तक का सोचते हो। तो उस टाइम मेरा ऐसा दिमाग आया, उसके बाद तो मैंने तो क्या आप उसको नेवर कभी नहीं आया। तो आप उसको कुत्ता कहना चाहती हैं? मुझे आयशा अच्छी लगी थी इनफैक्ट। हाँ, मुझे तो पहले से ही कुछ लोग जाते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में, बट धमाल करने की कोशिश करते हैं, बट उसने अपनी इमेज को बड़े अच्छे से स्मूथली अच्छे से प्रिटेंड किया है। तो मुझे ऐसा लगता है चीज़, जितने भी लोग हैं वो टेंडर का आधा % भी उस रोड पे लगा लेना तो वो सालों खराब नहीं होगी, बट आधा भी नहीं जाता। तो पहले आप क्या रोड बनाती थी क्या? नहीं, रोड नहीं, वो छोड़ो। मतलब मेरा ऐसा ही काम है थोड़ा सा। जिनका नाम हर फिल्म में लोगों ने पसंद किया, बिल्कुल कमाल का नाम है सोनिया। आई एम मुनव्वर, वेलकमिंग यू टू फिल्मीग्यान। कंग्रेचुलेशंस, जितनी भी जर्नी आपकी कमाल की रही है, आपकी हॉटनेस के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं, स्पेशल फिल्मीग्यान में। फर्स्टली, हाउ आर यू फीलिंग? लाइफ हैज चेंज्ड, राइट? कितनी बदल गई जिंदगी? ज़िंदगी बदल गई, बहुत सारी मतलब चीज़ें मैंने खुद भी अलग तरीके से, पहले भी प्लानिंग थी बट उसको कंटिन्यू अब फिर से कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के बाद जो लाइफ है वो और मेहनत करना होता है, ना कि ऐसे कि हाँ बिग बॉस कर लिया उसके बाद आप स्टॉप बैठ जाओ। तो अभी तो मेरा स्टार्ट है, अभी तो स्टॉप मैं स्टॉप नहीं करती कुछ भी। बहुत कमाल की बात है। लेकिन आई वांट टू नो, खानजादी और आपका रिश्ता सबसे चर्चित माना गया है। एक जो फ्रेंडशिप है मेल्स की, वो तहलका और अरुण की तारीफ की जाती है, फिर आप में जब बात आती है तो फिर आपकी और खानजादी की फ्रेंडशिप की बात आती है। क्या पक रहा है, क्या कुछ चल रहा है? अभिषेक खानजादी वापस आ पाएंगे एक साथ की नहीं? क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी जादी के। पीपल वांट टू नो दैट। क्योंकि आप बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और खानजादी आपके घर पे भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है खानजादी के कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अटैच हो गई थी, जिस तरीके से वो घर पे आई थी, जिस तरीके से मुझे ऐसा लगा। बट क्या होता है बिग बॉस में, जब हम साथ में रहते हैं तो वो एक अलग होता है। जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे मैं निकली हूँ, मैं किसी से नहीं मिल पाती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी हो गई हूँ। किसी की भी पार्टी चल रही होती मैं देख लेती हूँ, बस अलग हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं कोई बात करने के लिए। बट अब वो निकली है, अब उसका डिसीजन क्या है अभिषेक को लेके, तो वो गॉड नोस। तो आपसे कभी कोई बात ही नहीं की? मेरी स्टार्टिंग में हुई थी, वो बोल रही थी कि हाँ पसंद करती है, बट उस टाइप से नहीं कि हाँ वो आएगी, रिलेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो किस टाइप से? वन नाइट स्टैंड टाइप से? नहीं यार, ऐसा तो नहीं लगता कि वो लड़की ऐसी है। बट लड़की ऐसी नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब उस टाइप से भी होते हैं ना, कमेंट्स में पढ़ा मैंने तो। हाँ, बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जेन्युइन है और वो जब करेगी तो अच्छे तरीके से। अभिषेक वो जग जाहिर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अभिषेक अच्छा लड़का है, नो डाउट, मुझे भी पसंद है, बट उस टाइप का नहीं पसंद है कि हाँ मैं एज अ रिलेशन को देखूं या फिर कोई फ्यूचर को देखूं। थप्पड़ खाने से डर लगता है आपको? नहीं, थप्पड़ नहीं। हाँ। वो मेरे सामने नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं वो हूँ कि सामने स्टॉप हो जाएगा वो मेरे सामने। तो ऐसा नहीं है। वो स्टॉप कैसे? ऐसा करेंगे स्टॉप हो जाएगा? मेरा नेचर ही ऐसा है कि वो स्टॉप हो जाएगा, तो इसलिए। Also wants to know, if given a chance to date Abhishek, still knowing that खानजादी को क्रश है, will you be saying yes to Abhishek? मतलब मुझे करने के लिए? हाँ, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा दिमाग भी नहीं, क्योंकि मैं अपने एज अ पर्सनल देखूं तो रिलेशन को लेके तो मुझे खुद से पसंद आ जाता है। जब मैं देखती हूँ किसी के, मुझे शायद किसी की बातें बहुत पसंद है, ठीक है, और किसी की लाते नहीं यार, लव लाते नहीं, मुझे आई थिंक मुझे पसंद होता है तो मैं खुद बोल देती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं बोल देती हूँ कि हाँ मेरी
फेस पे ही दिख जाता है कि मैं पसंद कर रही हूँ किसी को। और अभिषेक अच्छा लड़का है, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि इनफैक्ट हम लोग काफ़ी मेरे एक झगड़े के बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम भी अच्छे से स्पेंड किया था, और हम लोग बात भी करते रहते हैं, अभी भी बात करते रहते हैं, बट ऐसा कुछ हमारे बात जब वो घर से बाहर आई, कब बात हुई? कल परसों ही हुई थी। किस बारे में हुई? क्या ऐसे ही कुछ उनका कोई इवेंट्स वगैरह है, तो उन्होंने बोला था कि आने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ, टाइम होगा तो आई विल कम। बड़ी लड़की बड़ी बातें, टाइम होगा तो ही आऊंगी। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब टाइम नहीं है तो फिर कैसे जा सकते हो, कहीं भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक अच्छा लड़का है, बट उस वे में नहीं। ऑल्सो यंग है, आपको ऐसा वो कच्चे लड़के नहीं पसंद है ना, आपको भुने हुए लड़के चाहिए, 30-35 साल के जो मैच्योर हों। आपने खुद एक्सेप्ट किया बिहाइंड द कैमरा, शी डोंट वांट पीपल जो 20-25 के, क्योंकि मेरी थिंकिंग से मैच नहीं करते मुझे बच्चे जो लड़के होते हैं। अब देखो पसंद आ जाए बच्चा भी तो पता नहीं है, ठीक है, बट फिर उसको भी बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा लगता है कि मुझे कि तो थोड़ा मैच चाहती है। सोनिया मर्द चाहती है, राइट? सवाल है। मतलब मुझे थोड़े मैच्योर लोग पसंद है, क्योंकि मेरी थिंकिंग से मैच नहीं करेंगे। हाँ मेरी थिंकिंग बहुत अलग टाइप से है, मैं बहुत ज्यादा डाउन हूँ, और जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से कैसे, कहाँ डाउन है? डाउन टू अर्थ है आप? क्या है डाउन टू अर्थ? मेरे काम होते हैं तो उनमें मैं बिजी होती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि हाँ चिल कर रही हूँ, ज्यादातर मेरा ऐसा पार्टी जोन नहीं रहता है। मैं घर पे रहती हूँ या फिर मैं काम पे रहती हूँ, तो ये मेरा जोन है। अब कोई बच्चों तरीके से हरकतें करने लगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा। और फिर अभी ऐसा भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे कि रिलेशन में आ भी जाते हैं कुछ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसको उसकी लाइफ जीने दो, और जब वो थक जाएगा, जैसे मैं थक चुकी हूँ, मैं अपनी ओवर हो चुकी है। वैसे तो पार्टी की मैंने 2014-13 में मैंने खूब चिल किया, उसके बाद मैं तब से आपने पार्टी शुरू की ऐसा? नहीं, मोदी जी आए तब से मैं काम पे लग गई हूँ, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे। मोदी जी ने आपकी जिंदगी बनाई, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? मोदी जी ने नहीं बनाई, मोदी जी ने तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने तो भारत बना दिया, आपकी जिंदगी तो क्या है? मोदी जी ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी की हैं, और उस टाइम क्या है ना, पैसे वगैरह का ऐसा कुछ हुआ था ना, चेंजिंग वगैरह का, तो उस टाइम मैं काम पे लग गई थी, और फिर मैंने ये लाइन में कभी गई नहीं पार्टी जोन वाले। तो जब भी मैं कभी बच्चों लड़के से मिलती हूँ और मुझे ऐसे दिखते हैं पार्टी वार्टी करने वाले, अच्छा एंजॉय कर रही होती हूँ जब मुझे पसंद है। स्टार्टिंग में ऐसा किसी ने मुझे दिखा दिया तो बैक टू होम, मतलब मेरा ऐसा हो जाता है कि नहीं मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, और पसंद आ जाए तो फिर मैं देखती हूँ, कहती हूँ खेलने दो, कोई बात नहीं। तो फिर क्या चाहती हैं अब जिंदगी से? काम भी हो गया, बिग बॉस भी हो गया, लौंडा लपाड़ा सा भी आप सब उठ चुकी हैं जिंदगी में, है ना, परे हो चुकी हैं, तृप्ति के पास पहुंच चुकी हैं। नहीं अभी कहाँ से हो गया, अभी तो मुझे काम भी बहुत अभी बाकी है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने एक स्टेप भी, अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेप, जब भी मैं सोती हूँ तो मैं सोचती हूँ एक स्टेप मैं गई हूँ सोनिया, तो मैं एक स्टेप मैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हूँ, मेरे थॉट्स हैं। हाँ मेरे काम में मैं बहुत आगे हूँ, जहां पर वो 40 का आदमी भी नहीं होगा। तो मैं अपने काम में बहुत आगे हूँ, बट इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि मैं एक सीढ़ी गई हूँ या नहीं गई हूँ, वो मुझे अभी थोड़ा सा पहले आप सोचती हैं? या ऑफ कोर्स पूरी स्टडी रहती है मेरी। कम सोचा कीजिए, ज्यादा सोचते हैं ना तो बंदा रात को ना फिर आत्मा निकल के बाहर चलने नहीं लगती है। वो बहुत जरूरी है कि आप जब सोचते हो कि आपने इस कितना अर्न किया है ये डे में, बिल्कुल, और अभी आपको क्या करना है कल, वो बहुत जरूरी है सोने से पहले। और मैं तो अपने आप को खुद भी जगा देती हूँ, कहती हूँ सोनिया कैसे कल आपको ये काम है और इतने बजे आपको जागना है। कैसे? ऐसा बोल के दिखाती हैं? यस, ऐसे ही रोबोट बन जाती हूँ उस टाइम, खुद से बात करती हूँ मैं। पुअर कृति सेनन है पुअर कृति सेनन। हाँ अभी देख रही थी तो मैं देख रही थी, खुद से मैं खुद से बात करती हूँ बस। हाँ, कमाल। जैसे खुद से एडवाइस लो तो बहुत अच्छी होती है, दूसरों से एडवाइस लो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कभी खुद ने एडवाइस दी कि चल आज सोनी कुएं में कूद जाती हूँ? ऐसा नहीं, कभी नहीं। एक मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं आया कि अपने आप को मैं मार दूं या फिर ऐसा चीजें कर दूं, क्योंकि मैं अपने आप को मार दूंगी तो मेरे जो पीछे लोग खड़े हुए हैं वो बहुत लोग खड़े हैं जिनकी रोजी रोटी भी चलती हैं, और जिनको मेरे को देख के बहुत कुछ मोटिवेट होते हैं, तो मैं कैसे मार सकती हूँ अपने आप को। ऐसा है मेरी जिंदगी में एक पहली बार ऐसा हुआ था, आई थिंक मैं
15-16 साल की थी, तो मेरे जो बॉयफ्रेंड भी नहीं बन पाया था कोई बंदा, उसने मुझे इतना परेशान किया। कैसे ही परेशान किया था? मतलब मैं मिलना नहीं चाहती थी उससे, और वो मुझे बहुत फोर्स कर रहा था मिलने के लिए कि नहीं आए आप नीचे उतर के तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, तुम्हारे पीजी में हंगामा मचाऊंगा। तो उस टाइम मैं ना थोड़ा सा ऐसी थी कि सब लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तो उस टाइम मैंने ऐसे सोचा था कि नहीं, अब मुझे रहना ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फादर से भी अलग थी, मोम से भी अलग, वो पूरी फैमिली नहीं है मेरे साथ में, और ये जो भी मेरे से गलती हुई या जो भी हुआ, और वो सब मेरे को परेशानी हो रही है। तो उस टाइम मैंने सोचा, और सडनली मेरी मॉम का फेस आ गया मेरे सामने। मैं गई नीचे और मैंने कान पे खींच के लगाया उसके, क्योंकि मैंने कहा मैं इस पागल के लिए कैसे मर सकती हूँ? बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत आगे तक का सोचते हो। तो उस टाइम मेरा ऐसा दिमाग आया, उसके बाद तो मैंने तो क्या आप उसको, नेवर, कभी नहीं आया। तो आप उसको कुत्ता कहना चाहती हैं? नहीं, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कोई भी रिलेशन हो या कोई भी चीज़ है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। शायद उसका वो पागलपन था मेरे को पाने का, और मुझे ऐसा था कि नहीं, ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है। स्टार्टिंग में बात किया तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा होगा, बट उसके बाद 1 हफ्ते बाद मुझे समझ में आया नहीं, तेरा दीवानापन मैनू करे पागल, करे पागल। तो मैं दूर होने लगी, तो वो शायद उसकी वजह से। और पर यूपी के लोग ऐसे ही होते हैं थोड़े से, मुझे डर लगता है यूपी के लोगों से। तो आप यूपी के लोगों को डेट नहीं करना चाहती? डेट नहीं करना चाहती, इनफैक्ट शादी भी नहीं करेंगे आप? नहीं करना चाहूंगी मैं। यूपी के लोगों से आप खफा हैं? यूपी के लोगों से खफा नहीं हूँ मैं, एज अ मैरिड को लेके, एज अ रिलेशनशिप को देख के मैं नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि उनका थिंकिंग मेरे से मैच नहीं यूपी से भगा देंगे, याद रखना। नहीं, योगी जी क्यों भगा देंगे, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। हम जब वो उनके साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली उनके सामने, या वो ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, क्योंकि वो खुद भी कुंवारे हैं, आप भी कुंवारे रहेंगी, तो बोलेंगे भाई हम तो एक जैसे ही निकले। नहीं, ऑफ कोर्स मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और दूसरा ये है कि हाँ, डेफिनेटली काम कर सकते हैं, बट एज अ रिलेशनशिप, एज अ मैरिड नहीं। बहुत प्रमुख शेर है कि भंवरों के आसपास। और मैं तो काफी, जैसे कि मान के चलो, मैं आगरा को बहुत पसंद करती हूँ। अरे वाह। हाँ, मुझे वहाँ का फूड बहुत कोई लड़का पसंद। मिला आपको आज तक पेठी जैसा? जितना मैंने बताया ना, उसी आगरे वाले की प्रॉब्लम थी। आगरे में जितने भी थे लोग, वो सारे के सारे ऐसे ही, मुझे नहीं समझ में आए। ठीक है, एक पॉलिटिकल एंगल अगर आपको मौका दिया जाए बदलने का, तो क्या होगा, क्या क्या चेंजेस करेंगे आप? मैं बहुत चेंजेस करूंगी, मतलब लोगों में भी चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं मुंबई, ठीक है, मैं काफ़ी काम करके मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि मुंबई की जितनी भी रोडें होती हैं, ठीक है, टेंडर बहुत पहले ही पास हो चुका होता है, ठीक है, बट रोडें नहीं बन रही होती हैं, ठीक है, वही जगह पे बन गई है, फिर 6 मंथ बाद वहीं से वो फिर से खुदाई चालू कर देते हैं, बट उसका जो टेंडर है वो पहले से ही पास हो चुका है। अब उसकी खुदाई क्यों हो रही है? कहीं पाइप डालना होता है, कहीं कुछ डालना होता है, ठीक है, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को इतना परेशानी होती है। जो वर्कर होते हैं वो ऑफिस पहुंचते पहुंचते उनका दिमाग खराब हो जाता है काम करने से पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब टेंडर पहले पास हो जाता है तो रोड का काम ऐसे कैसे होता है? वो जो अधिकारी जो पास करते हैं वो ये क्यों नहीं देखते कि काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से इस लाइन में गई हूँ, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें नॉलेज है। तो मैंने ये देखा है टेंडर में प्रॉब्लम नहीं होता, टेंडर पास हो गया, काम चालू हो जाता है, ठीक है, बट ये जो नीचे वाले हैं वो उसको स्टॉप करते हैं, फिर चालू करते हैं, स्टॉप करते हैं, चालू करते हैं, वही चीज़ों में लगे रहते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अधिकारी ये चीज़ें पास करते हैं, इनफैक्ट हमारे जितने भी मंत्री रहते हैं एरिया वाइज वही पास करते हैं, तो उनको जाके देखना चाहिए कि ये चीजें क्यों, मतलब तो ऐसा काम अटका है। राजनीति ज्वाइन करने का अभी तो काम कर लूं इंडस्ट्री में। अर्चना गौतम ने भी की हुई है, आप भी कहना चाहेंगे? नहीं, अर्चना गौतम ने की हुई है, बट मैं जब करूँगी तो वो बहुत अलग होगा, तो मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ। मैं बस, हाँ, मुझे चेंज करना है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि मैं उस लाइन में मैं देखती हूँ कि वो टेंडर पास हो चुका है, उस रोड का अच्छा मटेरियल में, इनफैक्ट आपको पता है हमारा जितने भी लोग हैं वो टेंडर का % भी उस रोड पे लगा लेना तो वो सालों खराब नहीं होगी।
बट आधा भी नहीं जाता। तो पहले आप क्या रोड बनाती थी, क्या नहीं, रोड नहीं, वो छोड़ो। मतलब मेरा ऐसा ही काम है थोड़ा सा, बट मैंने देखा है 10-20% भी लोग उस काम पे नहीं लगाते पैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, पैसा कमाना चाहिए, लोगों को कमाना चाहिए, सरकार को कमाना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को परेशान नहीं करके लगाना चाहिए। तो वो चेंज करना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ मैंने देखा है, इनफैक्ट मैं एक एक्सप्रेस वे पे थी, ये शायद जोगेश्वरी एक्सप्रेस और एयरपोर्ट वाली रोड पे, वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था उस दिन, मुझे याद नहीं है शायद डेट, बट एम्बुलेंस बहुत टाइम से फंसी हुई, वो नहीं निकल पाई। पता है क्या होता है कि यहाँ पे मानते हैं कि हाँ सबको जल्दी पड़ी है, बट जब एम्बुलेंस है बहुत टाइटली वो हॉर्न दे जा रही है, दे ही जा रही है, तो आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि इसको निकलने दिया जाए। बिल्कुल। बट नहीं, लोग सबके सब खड़े हैं, चालान मारने के लिए सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं, जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो वहां क्यों नहीं खड़े होते जब ट्रैफिक जाम होता है एम्बुलेंस के पास में। मैं बोल रही हूँ चालान मारते हैं ना आप, जब क्रॉस मारते हैं सिग्नल, तो उस चीज पे चालान क्यों नहीं मारते जब एम्बुलेंस को पास नहीं कर दिया, मतलब करने दिया जाता, तो वहां पे चालान मारो ना, जितनी भी गाड़ियां हैं चालान मारो, जो भी नहीं निकलने दो चालान मार के एक बार देखो। एक बार सिस्टम में इंसान ने चालान मारना स्टार्ट कर दिया कि एम्बुलेंस को पास नहीं करने दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके सब साइड वाइज हो जाएंगे और गाड़ी निकलती जाएगी। बट लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो सिस्टम बनाने वाले सिग्नल के लिए सिस्टम बना रखे हैं। सिग्नल मतलब किसी ने क्रॉस कर दिया तो भाई चालान मारो क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, अच्छा आपका ये गलतियां आपको दिखती हैं, ये गलतियां नहीं दिखती कि एम्बुलेंस फंस जाती है। वो एक बार सुधार किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है। फिल्म के प्रमोशंस भी आप अटेंड नहीं कर रही हैं अपने, क्यों, क्या हुआ, क्या घपला चालू है? घपला चालू नहीं है, पेमेंट रुक गई है, क्या हो गया है? नहीं, बिल्कुल पेमेंट नहीं, मेरा लास्ट शेड्यूल में ही उन्होंने पेमेंट भी क्लियर कर दिया था। एक्चुअली में क्या है, मेरा डेट मिसकम्युनिकेशन हुआ था, क्योंकि मेरी मैनेजर ने उसको फ़ोन किया, मतलब कॉल्स भी लगाए थे प्रोडक्शन में, जो प्रोड्यूसर शायद किसको लगाया था उसने, तो उन्होंने मैनेजर को रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, अब मेरा फ़ोन क्या रहता है कि सुबह से शाम तक इतने मैसेजेस होते हैं, तो मुझे सर्च करके देखना पड़ता है जिसको मुझे निकालना है। तो मैंने इसीलिए मैनेजर को बोला, मैंने कहा जिसका कुछ काम है तो आप खुद से मैसेज करके ले लो। उन्होंने बोला कि नहीं, रिप्लाई नहीं दिया। और उस टाइम मैं गोवा में थी, उसके बाद सीधा मैं फिनाले चल रहा था, तो वो तो छोड़ना ही नहीं था मुझे, तो बस उस टाइम उनका प्रमोशन चालू था। तो ऐसा था, ऐसा नहीं था कि हाँ मैंने क्यों छोड़ा, वो रीज़न क्या है, और मैं नहीं छोड़ना चाहूँगी क्योंकि हमारी फिल्म में सारी चीज़ें, दिल राजू है, ये है, वो है, सारे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग, काम मैं फिर से उनके साथ में काम करना चाहूँगी, तो मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, बट वो डेट का मिस हो रहा था। फिनाले के दिन आप और नए लोगों से मिले, आयशा मिली आपको, है ना? बाद में बहुत अच्छी लड़की है ना, बहुत और भी लोग मिले होंगे। तो क्या क्या फ्रेंडशिप किस से बनी फिर बाद में? मुझे आयशा अच्छी लगी थी, इनफैक्ट हाँ, मुझे तो पहले से ही कुछ लोग जाते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में, बट धमाल करने की कोशिश करते हैं, बट उसने अपनी इमेज को बड़े अच्छे से, स्मूथली, अच्छे से प्रिटेंड किया है, तो मुझे ऐसा लगता है शी इज गुड। तो फिर बात होती है अब? हाँ, मेरी अभी तो नहीं, क्योंकि मैं खुद ही बिजी थी, बट हाँ अभी हम लोग मिलेंगे, पार्टी में भी मिलने वाले हैं 9 तारीख को, 9 को। तो अच्छे, मतलब सारे लोग ही अच्छे हैं, बिग बॉस के जितने भी लोग थे, इनफैक्ट जिग्ना जी भी फोन करते रहते हैं मुझे, तो सारे लोग अच्छे हैं। जिग्ना जी से क्या क्या बातें होती हैं? जिग्ना दीदी से मैं बोलती हूँ कुछ चीज़ें कि उनका कार्ड जो करते हैं ना कुछ, वो जिससे वो देखते हैं क्या होने वाला है लाइफ में, क्या नहीं। हाँ, तो उनका वो बहुत अच्छा है, वो उनसे मैं बोलती हूँ कि इसको आप थोड़ा सर्कुलेट करो। अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छा है उनका। तो इसलिए आप जिंदगी से क्या बाकी है जो आप चाहती हैं कि वो हो जाए? आई कॉल दिस मैनिफेस्टिंग काउच। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि लोगों को एकता कपूर के शोज तक मिले हैं, तो गिविंग दैट चांस, मैनिफेस्ट इट। मैं देखो बीच में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अब जाना चाहती हूँ, तो अब के लिए मुझे थोड़ा सा टेलीविज़न से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना होगा, और डेफिनेटली मैं वेब और
फिल्म करूंगी और जो मेरा काम है मैं अपने करती तो रहती टीवी हूँ। से आपको नफरत है? टीवी नहीं, नफरत बिल्कुल भी नहीं है। नफरत तो मुझे किसी भी काम से Distance आपने नफरत बोला नहीं। रखी है डिस्टेंस इन द सेंस कि मुझे फिल्म करनी है तो उस फिल्म के लिए मुझे डेफिनेटली सीरियल को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो But सालों आपको चलते serial के? हैं। हाँ, वो तो बहुत टाइम से आते हैं। तो दिक्कत वो क्या है? नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं पर डे काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे और भी काम है। ठीक है, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए टाइम दे सकती हूँ क्योंकि मेरे 15-20 दिन शूट है, 1 महीना चल जाएगा, उसको मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, बट एज अ पूरी साल एडजस्ट नहीं कर सकती। What else do you do apart from being an actor? और क्या क्या आपके पास है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? मेरा मैं बहुत सारे काम करती हूँ, छोटे छोटे अपने फैला रखे हैं। बुटीक है, बिजनेस है, क्या है? मेरा लाइजनिंग का काम है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि रोड का जो भी काम रहता है वो हम सब करते हैं, बट ये क्यों काम नहीं हो पा रहा है ये वो मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, उस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि मेरी तरफ से ऑल ओवर इंडिया। हाँ वंडरफुल। हाँ, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। तो अगर आपकी जगहों पे सड़कें खराब हैं, प्लीज लुक आफ्टर। नहीं, सड़कों का ही काम नहीं है, मेरा बहुत सारा काम है सड़कों का। मतलब इन द सेंस कि कोई रोड का काम आया है तो डेफिनेटली मुझे पता है ये पास कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें मुझे नॉलेज है, बट वो रोड का ही काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं लाइटिंग में। इन द सेंस कि बहुत सारे, मतलब कोई ज़मीन का प्रॉब्लम्स है या किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम्स है, या फिर ऐसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे काम होते हैं लाइटिंग के ही। अपनी जो फिल्म पास कराते हैं सेंसर बोर्ड से, वो भी लाइटिंग होती है। तो वो सारे काम अपनी इंडस्ट्री में भी होते हैं, बट ठीक है, मैं अपने करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। बट मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री में अभी करना है, क्योंकि मैं अभी कर सकती हूँ, क्योंकि ये काम मेरा बहुत टाइम चलेगा और इसको मैं 2 साल भी स्टॉप करके फिर से करूँगी तब भी हो जाएगा, बट ये स्टॉप करना मेरे लिए पागलपन होगा, तो इसलिए मैं पहले ये करना चाहती हूँ। बहुत सारा प्यार आपको मेरी तरफ से, और आई बिलीव आपको मजा आया होगा। जनता चाहती है कि आपको और ज्यादा देके फटाफट से मैसेज दे दीजिए। हाउ डिड यू फील बीइंग इन फिल्मीग्यान टॉकिंग टू अस आदि? मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनफैक्ट आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका जो स्टाइल है बात करने का और जो लुक है वो बहुत ही अमेजिंग है। सो नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच सोनिया। Thank you. इट्स अ कट।